हेलो स्टूडेंट, आज हम स्पर्धा सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लाने जा रहे हैं जहां पे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहा हूँ। देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। कैलकुलेशन का एक बहुत बेसिक सा रूल है। अगर आप डेली कुछ नया सीखते रहोगे कैलकुलेशन में, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, अब अगर आप हर रोज स्क्वायर निकालने की एक नई टेक्निक सीखोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उसको एग्जाम में अप्लाई कर पाना। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कोई भी एक टेक्निक पकड़ लो, बस कहीं पे 5 सेकंड ज्यादा लगता है किसी टेक्निक में, किसी टेक्निक में 5 सेकंड कम लग रहा होगा। लेकिन अगर आपने किसी भी एक टेक्निक को पकड़ा, उस पर रेगुलर प्रैक्टिस की, तो ज्यादा चांसेस है कि आप उसे एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे होगे। तो कोई भी एक टेक्निक को आप पकड़ लो। देखो यहां पे क्या है, स्पर्धा में आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। पर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले उसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक देखते हैं कि कैसे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। देखो, मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन कोई अलग चीज नहीं होती है, ये एकदम बेसिक होता है एडिशन। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कैसे करता हूं मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपली मैं चीजों को ऐड कर रहा होता हूं और कई बार एग्जाम में आसान भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे मोटे अगर गुणा भाग दे रखे, जैसे मान लो अगर मुझे 12 गुणे 18 दे रखा है कहीं पे भी, तो अब अगर मुझे इसे करना है तो मैं कैसे कर रहा हूँ, 12 गुणे 18 अगर मुझे करना है तो मैं सिंपली इसको जैसे 2 गुणे 3 देखते हैं पहले, 2 गुणे 3। अब 2 गुणे 3 कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब क्या है, मेरे लिए इसका मतलब होता है या तो आपने 2 को 3 बार ऐड कर दिया तब आपको 6 मिल जाएगा, और या तो आपने 3 को 2 बार ऐड कर दिया, 2 को 3 बार या 3 को 2 बार, तब भी आपको 6 मिल जाएगा। तो मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है ऐड करना, एटलीस्ट छोटे नंबरों पे। जब नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तब भाई देख सकते हैं क्या करना है। अब देखो, जैसे यहां पे 12 गुणे 18 दे रखा है, तो मैं कैसे देखूंगा इसको, मैं देखूंगा 12 को 18 बार जोड़ना या 18 को 12 बार जोड़ना। 18 को अगर आप 10 बार जोड़ोगे तो 180 आएगा, 2 बार और जोड़ोगे तो 36 आ रहा होगा। आप चाहो तो मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 180 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 216 आ जाएगा, जो कि आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। और यहां पे मैथ्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, और उस पैटर्न क्या है, आप प्रॉब्लम को ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो 12 को मैंने क्या लिख दिया, 12 को मैंने ब्रेक करके 10 प्लस 2 कर दिया इंटू 18। तो ये मेरे लिए कई बार आसान हो जाता है। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, और ये जनरली छोटे नंबर पे तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा नंबर अगर आ गया आपका तो वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा होता। जैसे मान लो कहीं ऐसा दे दिया 21 गुणे 31, ठीक है ना। अब फिर से वही चीज, आप या तो 21 को 31 बार जोड़ दो, या फिर आप 31 को 21 बार जोड़ दो। 31 को 10 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 310 आएगा। 20 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 620 आ रहा होगा। और 620 में 31 आप और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 620 प्लस 31, 651 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इतना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप तुरंत इसका आंसर लिख सकते हो। तो एडिशन वाला पार्ट कई जगहों पे लग जाता है, कई जगहों पे नहीं भी लगता है, ठीक है ना। नहीं लगने का मतलब लगेगा हर जगह, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं 47 इंटू 77, अब अगर आप इसको करने जाओगे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका यहाँ पे। या मान लो मैं दे दूं आपको 85 गुणे 32, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप इसको यहां भी सॉल्व कर सकते हो कि 85 को 10 बार जोड़ा, 20 बार जोड़ा, 30 बार जोड़ा और 2 बार और जोड़ दिया तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ कुछ चीजें सीखेंगे जिससे ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अब देखो, जब भी हम गुणा करने की बात करते हैं तो गुणा करने में बेसिकली मैं आपको आज 3-4 केस बताने जा रहा हूं। पहला तो हमारा है स्पेशल केस। स्पेशल केस, अब वो स्पेशल केस में कौन कौन से केसेस आएंगे मैं भी बताता हूं आपको। देखो, पहला है स्पेशल केस, दूसरा है 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट नंबर का गुणा करना या फिर मल्टीप्लिकेशन, और सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा आज का एजेंडा है। अब देखो, स्पेशल केस में क्या क्या आएगा। अब इसमें सबसे पहले आपका आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, 25 एंड 125।
ठीक है ना, 5, 25 एंड 125। देन कुछ और केसेस होते हैं, जैसे 11 का मल्टीप्लिकेशन, 111 का मल्टीप्लिकेशन, ये वाली सीरीज भी एक होती है। थर्ड आपका होता है मल्टीप्लिकेशन बाय 9, 99, 999, ये वाले केसेस को भी हम लोग देख रहे होते हैं। इस पे तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, इस वाले सीरीज पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अगर आप सीएचएसएल दे रहे हो या कोई मान लो यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे कई बार, इवन एसएससी में भी एक बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, तो वहां भी आपको क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड देन 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन देख रहे होंगे। सबसे पहला हम लोग का टारगेट क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्पेशल नंबर देखते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। जैसे मान लो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 476 को 5 से, 476 को 5 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बड़ा सिंपल सा होता है। आप 5 से गुणा करने जाओगे, आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, टाइम लगेगा। मैं इसको सेम चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं सेम चीज को लिख सकता हूं 476 इंटू 10/2। 5 मतलब क्या हुआ, 10/2 हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इस नंबर को 2 से भाग कर दो और 10 से गुणा कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको 2 से भाग करूं, कितना आ रहा होगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 16 बच गया, 2 अट्ठे 16, और फिर आपने एक जीरो लगा दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, 2 से भाग किया और जो वैल्यू आ रही है 238 आया। अब आपने 10 से गुणा किया उसको, तो अब इसको यहां पे इसका तो आंसर 238 ही आ रहा होगा, ये तो आपका 238 ही आ रहा होगा, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया यहां पे और इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 2380, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो कहीं भी कोई नंबर दे रखा है 1 2 5 7 8, अब उसे 5 से गुणा करना है, तो आप कुछ मत करो, आप सीधे सीधे उसको 2 से भाग करो। 2 से भाग करेंगे 6 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 अट्ठे 16 आ गया, 2 नवा 18 आ गया, जीरो लगा दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो अगर 5 से गुणा करना है तो। सिमिलरली अगर मान लो मुझे सेम ही क्वेश्चन है 476, चलो इसको इंटू 25, अगर मुझे 25 से गुणा करना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 25 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ, 476 25 से गुणा करने का मतलब हुआ 100/4। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम 2 से गुणा करके एक जीरो लगा रहे थे, यहां पे हम 2 का स्क्वायर समझ लो इसको, आप क्या समझ लो, 2 का स्क्वायर समझ लो, या फिर इसको समझ लो 4 से गुणा करके 2 जीरो लगा रहे होगे। 4 से गुणा, सॉरी 4 से भाग करके, सॉरी आप क्या कर रहे होगे, 4 से भाग करके 2 जीरो यहां पे लगा रहे होगे। अब 4 से भाग करके 2 जीरो, देखो इसको अगर 4 से भाग करे कितना आएगा, 4 एकम 4 आ गया, फिर कितना बच गया, 7 बच गया, फिर से 4 एकम 4 आ गया, 4 नवाई 36 आ गया, और फिर आप 2 जीरो लगा दोगे, यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं, मान लो अगर 125 से हमें गुणा करना है, मान लो संख्या दे रखी है 47840 इंटू 125, अगर ये गुणा करना है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 47840 इंटू 1000/8। 125 को मैंने क्या लिख दिया, 1000/8 लिख दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी है उसको 8 से भाग दे दो, और 8 से भाग देने के बाद आप क्या कर रहे होगे, आप उसको 1000 से गुणा कर दे रहे होगे। तो अब इसका लॉजिक कैसे होगा भाई, देखो सिंपल, 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 आ गया, 7 बच गया, 8 8 नवा 72 आ गया, 6 बच गया, 8 टाइम 64 आ गया, और जीरो हो गया। और देखते हैं यहां पे जब 11 से गुणा करना होता है, जैसे मान लो कोई संख्या हमें दे रखी है, मान लो संख्या यही दी हुई है और इसको हमें 11 से गुणा करना है। ठीक है, तो 11 वाले सीरीज में क्या चलता है, आप क्या करोगे, आप यहां पे 4 को उतार दो और 5 को ऐसे ही लिख दो, जैसा दिया हुआ है 4 और 5 आपने उसको वैसे ही लिख दिया। अब क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे, 7 5 12 के 2 आया, एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर रहे होगे, 7 4 11 और एक 12 के 2 आ गया, और फिर से एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। जब ये कैरी फॉरवर्ड आया, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर 5225 आ जाएगा। 5225 हमारा
फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल होता है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मुझे इसी संख्या को ट्रिपल वन से गुणा करना है, इसी संख्या को ट्रिपल वन से गुणा करना है। अब देखो इसका एक बड़ा बेसिक सा सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, आप 475 के 2 जीरो लास्ट में लगा दो और 2 जीरो पहले लगा दो। ये शुरुआत में आपको बस प्रैक्टिस करने के दौरान रहेगा। एक बार जहां आपने 8-10 प्रैक्टिस किया, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ऐड हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको तीन तीन संख्याओं को लास्ट से इधर से जोड़ना चालू करना है। सबसे पहले आप इन तीन संख्याओं को जोड़ो, कितना आएगा, 5 आएगा। अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप ये वाली संख्या को यहां पे लिख रहे हो, आप ये संख्या को यहां पे लिख दे रहे हो, यही आप कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप अगली तीन संख्याओं को जोड़ोगे, ये आपकी अगली तीन संख्या होंगी। 7 5 12 के 2 आ गया, एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। ध्यान से अगर देखो, आपने अगले स्टेप में क्या किया, इन दो संख्याओं को जोड़ दिया। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे। तो 7 4 11, 11 और एक 12, 12 5 17, 17 का आपका 7 आ गया, फिर से आपका एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में आप इन तीन संख्याओं को जोड़ रहे होगे। अब 7 4 11 और एक 12 के 2 आ गया, फिर आपका एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। लास्ट स्टेप में आप इन तीन संख्याओं को जोड़ोगे, तो ये आपका 4 और एक 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 52725 आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखो, तो आपने किया क्या, पहले आपने इस संख्या को यहां पे लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या किया, आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, जो भी कैरी फॉरवर्ड है उसे लेके गए आप। थर्ड स्टेप में क्या किया आपने, आपने तीनों संख्याओं को जोड़ा, पहले एक को जोड़ा, फिर दो को जोड़ा, फिर तीन को जोड़ा। चौथे स्टेप में क्या किया, फिर से आपने दो संख्या को जोड़ा, और पांचवें स्टेप में आपने इस संख्या को यहां पे लिख दिया। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो डायरेक्टली ही दिखने लगेगा। ये दो जीरो शुरुआत में और लास्ट में लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें नंबर दे दे 571 इंटू 111, अब डायरेक्टली लिखते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप 1 लिख रहे होगे। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ोगे, तो 7 प्लस 1 8 हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ रहे होगे, तो 7 1 8, 8 और 5 13, 13 का आपने 3 लिखा, एक आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। चौथे स्टेप में क्या करोगे, अब दो संख्याओं को, 7 और प्लस 5 12, 12 और एक 13, 13 का फिर से आपका 3 आ गया, एक आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। लास्ट स्टेप में आपका 5 है, तो 5 प्लस 1 6 आ गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 63381 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़े दिन प्रैक्टिस के लिए डबल जीरो लगा लो, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा 11 वाले नंबर जो स्पेशल केसेस हैं, ये अगर आपको पता है तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा बाकी मेथड से। अब आते हैं नेक्स्ट 9 की सीरीज है, 99 की सीरीज। जैसे मान लो अगर मुझे कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है 99 से, ठीक है, ये मान लो दे रखा है, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है, जो भी यहां संख्या दे रखी है, जो भी यहां पे संख्या दी हुई है, उसमें से आप 1 माइनस कर दो। तो इसमें से अगर मैं 1 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 46 हो जाएगा, इनटू, ठीक है, सॉरी नॉट इनटू, ये 46 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, आप ये देखो कि 4 में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए। 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। 6 में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, 6 में 3 जोड़ दें तो 9 हो जाए, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 47 में से 1 माइनस किया, 46 आ गया। जो यहां पे आ रहा उसको आप 99 में से माइनस कर दो, तो 99 में से 46 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 53 आ रहा होगा, यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। मान लो दे रखा है आपको 85 इंटू 99, आप क्या करोगे, 84 लिखोगे, 8 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 99 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कई बार ये आसान हो जाता है अगर आपको ये टेक्निक पता है तो। अब मान लो 3 डिजिट नंबर दे रखा है, 741 इंटू 999, ये निकालना है। तो सेम लॉजिक लगाओ, 741 इंटू 999 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप लिखोगे 740, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 740259 आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये डायरेक्टली आपको कुछ मेथड पता होने चाहिए जिससे कि आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो हमारा जो स्पेशल केस थे सारे वो कवर हुए। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपके लाइफ को आसान बना देंगे अगर ये आपको पता है तो। ऐसा नहीं है कि आप 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि अगर ये डायरेक्टली पता है आपको तो देखो सारा गेम क्या है, सारा गेम स्पीड का है। कैलकुलेशन मतलब हुआ स्पीड। हम लोग कहते हैं ना कि मैक्सिमम स्पीड करनी है। बच्चा आता है पूछता है सर समझ में तो आ गया, स्पीड नहीं बन रही, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लॉजिक सिंपल सा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में लर्न द कॉन्सेप्ट, देन गो फॉर द प्रैक्टिस एंड डोंट लर्न टू मेनी कॉन्सेप्ट फॉर सिंगल थिंग। जैसे होता ना कि मैंने कहा ना कि क्यूब निकालना है, अब 10 कॉन्सेप्ट मत लर्न करो उसके लिए। ठीक है, स्क्वायर निकालना है, मैं आपको कम से कम 5-6 मेथड तुम्हें बता सकता हूं स्क्वायर निकालने के। लेकिन बात वही है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, कोई एक मेथड पकड़ो और उसकी प्रैक्टिस बार बार करो। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लो कोई सिंपल सा नंबर अगर 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग उसको निकाल रहे होंगे। जैसे देखो, अगर मान लो कोई नंबर दे रखा है ऐसे हमें ए बी, आई होप ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, इनटू सी डी, ये नंबर दे रखा है। ठीक है ना, तो अब इसमें 3 स्टेप बेसिकली होते हैं। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखो, मान लो ये ए बी है, ये सी डी है। ये सेकेंड स्टेप के लिए मैंने ए बी और सी डी को लिख दिया, और ये थर्ड स्टेप के लिए मैंने ए बी और सी डी को लिख दिया। उल्टा चालू करते ज्यादा आसान रहेगा। ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और ये आपका तीसरा स्टेप है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, आप यहां ध्यान से देखो। पहले स्टेप में जो भी यहां पे 2 नंबर दे रखे हैं उसको आपस में गुणा कर रहे होंगे। तो जैसे यहां पे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, b इंटू डी हो जाएगा। ये पहले स्टेप में क्या होगा, b इंटू डी हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप है। पहले समझ लो, फिर अभी आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे स्टेप में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे। जो नंबर यहां दिया है उसको इससे गुणा करेंगे, जो नंबर यहां दिया है उसको इससे गुणा कर रहे होंगे और आंसर निकाल रहे होंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a इंटू डी, या पूरा लिख देते हैं a इंटू डी प्लस, अब हाँ गुणा करके जोड़ना भी है, c इंटू या b इंटू सी। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो यहां पे संख्याएं दे रखी हैं उसको आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू सी। ये 3 स्टेप में आपके आंसर निकल जाएंगे। देखो ये बहुत लंबा लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, लेकिन है नहीं लंबा, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमको दे दे 47 इंटू 23, ये निकालना है। अब पहला स्टेप करो, सात्रिक 21, 21 का मैंने यहां पे 1 लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। दूसरे स्टेप पे आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और दोनों को ऐड कर दो। अब 4 × 12 प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, अब 2 कैरी फॉरवर्ड भी है, तो 12 में 2 जोड़ देंगे, 14 प्लस 14 28 आ जाएगा। 28 का 8 लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, 4 को 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1081 आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइम नहीं लगता है, बस समझाने में टाइम लग रहा है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। मान लो 25 इंटू 93 दे रखा है, क्या करेंगे, 5 × 15 के 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 दूनी 6 और 9 पचे 45, 45 प्लस 6 51, 51 और 1 52, 52 का 2 लिखा, 5 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 2325 आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगना है,
अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप एक दो स्टेप में आंसर को निकाल सकते हो इसको। तो ये हमारा हो गया, अगर हमें 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है ना? कोई और नंबर ले लेते हैं। 49 83, ये मान लो हमें गुणा करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? वही सेम लॉजिक, 9 त्रिक 27 के साथ 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 तिहाई 12, 8 नवा 72, 72 प्लस 12 84, 84 और 2 86 की 6 आ गया, 8 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 8 चौक 32, 32 और 8 40, तो आंसर कितना आ गया आपका? 4067 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? तो ये आपको बस देखते रहना है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं करो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते क्या है हम लोग। देखो इसमें केस कौन-कौन से बनेंगे। एक तो हो गया कि भाई ए बी दे रखा है, यहां पे केवल सी दे रखा है। तो इस केस को तो हम आसानी से कर ही सकते हैं। कुछ-कुछ केस मैंने बताए भी आपको, 5 से गुणा करना है तो कैसे होगा। दूसरा केस ये बन सकता है कि ए बी दे रखा है और सी डी दे रखा है, ये हमने निकाल लिया। तीसरा केस बन सकता है ए बी सी दे रखा है और डी ई एफ दे रखा है, इसका गुणा निकालना हो। और एक केस इसमें और बन सकता है कि कुछ ऐसा दे रखा हो, ए बी सी दे रखा हो और केवल डी और ई दे रखा हो। तो ऐसे केस को, 4 केसेस बेसिकली ये बनेंगे यहाँ पे, अगर हम 3 डिजिट नंबर पे जा रहे हैं तो। इसके बाद आपका 4 डिजिट नंबर हो जाएगा तो वो अलग हो जाता है एकदम से। हमने ये वाला केस ऑलमोस्ट हमें पता है, ये हमने देख लिया, इसको हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा समझना लंबा है, करना आसान है, तो एक बार पहले आप इसको समझ लो, फिर इसको हम करके देख लेंगे। जैसे मान लो एक हमें नंबर दे रखा है, कैप्स में लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, इसको अगर हमें गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अब इसके 4-5 स्टेप हैं। स्टेप अब नंबर 1, ठीक है, पहले स्टेप में हम फिर से वही टेक्निक अप्लाई करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुणा कर रहे होंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, C इंटू एफ। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे होंगे, 1, जो हमारे 6 नंबर दे रखे हैं, हम इनको इनको तिर्यक गुणा करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा b इंटू एफ प्लस सी इंटू ई, गुणा करके जोड़ दिया। इसको इसको गुणा किया, इसको इसको गुणा किया, आपस में जोड़ दिया। अब तीसरा स्टेप जो है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। अब यहां पे इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा और इन दोनों का आपस में गुणा होगा, और जो वैल्यू आती जाएगी उसको आप ऐड करते जाओगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एफ प्लस डी इंटू सी प्लस बी इंटू ई। ठीक है, ए इंटू एफ, डी इंटू सी, बी इंटू ई, ये आपका तीसरा स्टेप है। अब चौथा स्टेप आसान हो जाएगा फिर से, 1 2 3 1 2 3। अब आप इन दोनों का और इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे होगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू ई एंड बी इंटू डी, ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी। लास्ट स्टेप जो है आपका, ये सबसे आसान स्टेप है। जैसे पहला स्टेप था आपने इन दोनों का गुणा किया था, लास्ट स्टेप में आप इन दोनों का गुणा करोगे तो ये a इंटू डी, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहो तो एक फ्रेम में भी देख लो, थोड़ा सा आसान है यहाँ आपके लिए, लंबा नहीं है ये। पहले स्टेप में क्या किया, C और F का गुणा किया,
दूसरे स्टेप में क्या किया, बी और एफ का गुणा किया, ई और सी का गुणा किया, जो भी वैल्यू आई जोड़ दिया। तीसरे स्टेप में क्या किया, ए एफ डी सी बी ई का गुणा करके जोड़ दिया। चौथे स्टेप में ए ई डी बी का गुणा करके जोड़ दिया, और लास्ट स्टेप में ए और डी का गुणा करके जोड़ दिया। ये लंबा लग रहा है, होगा नहीं। देखो जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन दे दे, मान लो 721 432, इसको आपस में गुणा करना है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, समय लग रहा होगा। यहां पे आप एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो। पहला स्टेप क्या था, 2 को 1 से गुणा किया, 2 आ गया। दूसरा स्टेप था 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया। 3 को 1 से किया, 3 आ गया। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, 7 को 2 से किया, 14 हो गया, प्लस 4 को 1 से किया, 4 हो गया, प्लस 2 को 3 से किया, 6 आ गया। तो 6 4 10 प्लस 14 24, 24 के 4 आया, 2 कैरी फॉरवर्ड आ गया। फोर्थ स्टेप क्या है, 7 को 3 से किया, 21 आ गया। 4 को 2 से किया, 8 आ गया। 21 प्लस 8 29 हो गया, 29 प्लस 2 31 हो गया। 31 का 1 लिखा, 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। लास्ट स्टेप क्या है, 7 को 4 से किया, 7 चौक 28, और 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 311472 हमारा आंसर हो जाएगा। तो लंबा नहीं है, और मैं समझा रहा हूं तो इतना समय लग रहा है। आपने प्रैक्टिस की तो 10 12 सेकंड 15 सेकंड तक आपका आंसर निकल जाएगा। ये 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना। एक दो और केस ले लेते हैं। 592 125, मान लो अब 125 का आपको एक बेहतर तरीका पता है। 125 का आपको एक बेहतर तरीका पता है, मैंने बता रखा है। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको। 5 दूनी 10 के 0, एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। 9 पचे 45, 45 एक 46, और 2 दूनी 4, 46 प्लस 4 50 होता है, 0 लिखा। 5 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में 5 को 5 से किया 25, 2 एक कम 2, 25 प्लस 2 27, और 9 दूनी 18, 27 और प्लस 18, 8 7 15 45, 45 और फिर से 5 किया तो 50 आ जाएगा। 50 का 0 लिखा, 5 हमारा फिर से कैरी फॉरवर्ड आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 5 दूनी 10, और 9 एक कम 9, 10 और प्लस 9 19, 19 और 5 24 के 4 आ गया। 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया, ठीक है ना। क्या बच गया हमारा, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप क्या है, 5 एक कम 5 और 2 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 74000 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको आप 125 को वैसे भी कर सकते थे कि आप इसको 8 से भाग दे दो और लास्ट में 000 लगा दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं, जैसा आपको इच्छा करे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। देखो लास्ट केस एक और बच गया, कि जैसे मान लो अगर ऐसा दे रखा है कुछ कहीं पे ए बी सी, और केवल डी और ई दे रखा है गुणा करने को, तो ऐसे केस में कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मान लो कहीं नंबर दिया है 432 इंटू 27, तो 27 को मैं 027 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 27 को मैं 027 लिख सकता हूं, और सेम प्रोसेस को अप्लाई कर दूंगा। जहां पे ये 0 है तो और आसान हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, एक हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4, 21 प्लस 4 25, 25 और 1 26, 26 के 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। थर्ड स्टेप में क्या है, 7 चौक 28, 2 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 28 प्लस 6 28 और प्लस 6 34, 34 और प्लस 2 36, 36 के 6 लिखा, 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। चौथा स्टेप क्या है, 4 दूनी 8, 3 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 और प्लस 3 11 का 1 लिखा, 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। और 4 को 0 से किया तो 0 आएगा,
और एक आपका कैरी फॉरवर्ड था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11664 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल तरीके से है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मतलब केवल यहाँ 3 संख्या यहाँ 2 संख्या दे रखी है तब भी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ शीट के क्वेश्चन देख सकते हैं जिसको आपको खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने सारी टेक्निक आपको यहाँ पे बता रखी है। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन जो हमारी शीट है इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से वही कहूंगा, ये आप ही के लिए शीट है। ठीक है, ये शीट को हम लोग आपके कमेंट बॉक्स पे डाल देते हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और इसके आंसर को आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या करना, 22 गुणे 18 दे रखा है, तो अब यहाँ पेन पेंसिल नहीं उठाऊंगा मैं। 18 को 10 बार जोड़ूंगा 180 आएगा, 20 बार जोड़ूंगा 360 आ रहा होगा, और 2 बार और जोड़ूंगा क्योंकि 22 बार जोड़ना है। तो 2 बार जोड़ा तो 18 दूना 36, 360 प्लस 36 396 हमारा आंसर आ रहा होगा। तो मतलब इसमें कुछ करना नहीं है आपको। 11 से गुणा करना है 33, इसको आप आसानी से भी निकाल सकते हो। 11 तिहाई 33, 3 लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 11 तिहाई 33 प्लस 3 36 आपका आंसर आ गया। लेकिन आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो, 3 लिखा 3 लिखा, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 6, तो 363 आपका आंसर आएगा। कैसे भी आप इसको कर सकते हो, मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा। ओके, अब देखो यहां पे इसको करके देखते हैं। 7 त्रिक 21 का 1 हुआ, 2 कैरी फॉरवर्ड आ गया हमारा, 7 चौक 28, 2 30 और 3 त्रिक का 9, यहां पे 9 आ गया। ठीक है ना। देखो 7 चौक 28 और 2 30 और 3 त्रिक का 9, 30 प्लस 9 39 हुआ, 9 लिखा, 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड आएगा, 4 तिहाई 12 और 3 15, 1591 हमारा आंसर आ गया। इसको आप आंसर खुद से निकालोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका बता रहे होगे। फिर से देखो, अच्छा एक और यहां पे सीरीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ये भी एक तरीका स्पेशल केस ही है, ये मैं बताना भूल गया आपको। यहां पे देख लेते हैं, ये भी आसान होता है। इसमें क्या होता है, अगर पहली डिजिट बराबर है, यहां भी 8 है यहां भी 8 है, ठीक है, और जो दूसरी डिजिट है उनका दोनों का सम जो है वो 10 आ रहा है, उनका दोनों का सम जो है 10 आ रहा है। तो ऐसे केस में ये वाला केस लग रहा होता है। और ये वाला केस क्या है, यहां पे 8 दे रखा है, आप 8 में 1 जोड़ो 9 आएगा, 9 को 8 से गुणा करोगे तो 8 गुणे 9, पहला स्टेप क्या है 8 गुणे 9, ये बराबर इसको एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे, तो 8 गुणे 9 क्या कितना आ गया 72 आ गया, और इन दोनों को गुणा करके यहां पे लिख दो 6 चौको 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये स्पेशल केस है। अब बच्चा कहता है सर एग्जाम में कहां ऐसा मिलता है, हाँ मैं मानता हूं नहीं मिलता, लेकिन अगर मिले तो कर लो ना। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट हर जगह अप्लीकेबल है, लेकिन जहां अप्लीकेबल हो रहा है वहां पे लगा दो आप उसको। सिमिलरली यहां भी देखो, ये 9 9 है और यहाँ पे 8 प्लस 2 10 हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 आ गया, और 8 दूनी 16, तो आंसर आपका 9016 आ गया। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस था जो आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, 55 इंटू 97 ये आप कर सकते हो खुद से करना। ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 457 इंटू 11। अब कैसे करते थे हम लोग इसको, 4 लिखेंगे 7 लिखेंगे, शायद यही क्वेश्चन लिया था क्या मैंने वहां पे, सेम डिजिट आई होप मैंने लिख दी थी वहां पे, यहां भी वही लिखी हुई है। तो ये कितना हो गया 7 5 12, 12 के आपने 2 लिखा, एक आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया, फिर 5 4 9 और एक 10 लिखा, एक आपका कैरी फॉरवर्ड, तो आपका आंसर 5027 आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 से गुणा करना हमने सीखा है और आपको यहाँ पे आता भी है। अब यहाँ पे 111 से गुणा करना है, तो 111 से गुणा करने को आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आप कर लेना, क्या करते हैं कैसे करते हैं आपको बताया हुआ है मैंने। ठीक है ना। और आप अगर कंफ्यूजन है तो आप वो टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो, क्या टेक्निक, जैसे 54385, 2 जीरो लास्ट में लगाया, 2 जीरो पहले लगाया। अब क्या कर रहे हो आप, पहले इन तीनों का सम किया 5 आ गया, फिर इन तीनों का सम क्या कितना आएगा 8 5 13, 13 का 3 लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड आ गया, फिर इन तीनों का सम करोगे तो 8 और एक 9 जो कैरी फॉरवर्ड था, 9 और 3 12, 12 5 17, 17 का 7 लिखा,
फिर से आपका एक कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। अब क्या कर रहे होगे, अब ये तीनों का सम हो गया, अब ये तीनों का सम करोगे आप, तो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 के 6 लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब इन तीनों का सम कर रहे होगे आप, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13 के 3 लिखा, फिर से आपका एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब अगले स्टेप में आप इन तीनों का सम कर रहे होगे, 5 4 9 और 1 10 के 0 लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड। लास्ट स्टेप में 5 और प्लस 1 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा है, पर वैसे भी आप गुना करोगे आपको टाइम लगने वाला ही है। तो ये आप आसानी से, अगर कंफ्यूजन कहीं हो रहा है तो 2 जीरो लास्ट में लगाया, 2 जीरो पहले लगाया और आपस में गुणा किया, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, खुद से करके देखना, देखो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा। अब 3 डिजिट के नंबर आ गए, तो ये भी हमने सीखा ही हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टेप में 8 को 2 से करेंगे, 6 आ गया। ठीक है ना? फिर क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या किया, 16 आया, 8 को 2 से किया, 6 आया, मतलब 16 आया। यहाँ पे 6 लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड रख दिया हमने यहाँ पे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 8 त्रिक 24, 24 प्लस 14 आपका हो गया 38, 38 और प्लस 1 39 आ गया। 3 आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। थर्ड स्टेप में क्या है, 3 दूनी 6, 8 चौक 32, 32 प्लस 6 38 और 7 त्रिक 21, और अब 21 जोड़ना, तो 38 प्लस 1 39, 39 और प्लस 20 59, 59 प्लस 3 62, तो यहाँ पे 2 लिखा, 6 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। चौथे स्टेप में क्या है, 3 त्रिक का 9, 7 चौक 28, 28 और प्लस 6 34, 34 और प्लस 9 43 का हमने 3 लिखा, 4 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। लास्ट स्टेप क्या है, 4 3 12, 12 और 4 16, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 163296 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये वाले केस में क्या करना है, आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है और इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। सेम ही क्वेश्चंस हैं, सेम ही तरीका है, आप इसको प्रॉपर तरीके सॉल्व कर लो और इसका आंसर आपको निकल जाएगा। तो प्लीज आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे होगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। एंड प्लीज अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने जा रहा है वो डेसिमल पे आने जा रहा है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे जो बहुत सारे एग्जाम में आ रहा होता है। फिर हम लोग बार वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो भी आपके आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे होंगे और उसको सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर टुडे।